सत्य लकीर देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं हूं आपके साथ राकेश। आज मैं आपको लेके आया हूं, जैसे आप देख सकते हैं कि जहां का जो मेन रोड है, ये मेन रोड जो है ये आरसपुरा से होते हुए जम्मू जाता है। और इस रोड की आप हालात देख लो, ये कैसे हालत हैं। इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं कुंदन लाल शर्मा जी और यहाँ के पूर्व के सरपंच जनकराज शर्मा जी। दिन व दिन आए दिन यहाँ पर बहुत बड़े हादसे होते जा रहे हैं। आज से 20 दिन पहले सत्य लकीर के माध्यम से हमने आपको इस रोड की खस्ता हालत बताई थी कि किस तरह से ये रोड इन्होंने बनाई हुई थी। आप देख सकते हो अभी बारिश का मौसम है तो किस तरह से यहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं और जहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं कितनी धीरे धीरे आ रही हैं। मतलब अभी ये नहीं पता चल रहा कि इसमें रोड कौन सी है, गड्ढा कहाँ पर है। जो गड्ढे हैं, जैसे बरसात का मौसम है, गड्ढों में पानी भर चुका है और जहाँ पर आए दिन ब दिन बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। तो इस समय हमारे बीच में मौजूद है कुंदन लाल शर्मा जी। आइए जानते हैं इनसे। सर, आप जहाँ के स्थानीय नागरिक हो, जहाँ के रहने वाले हो आप, सबसे पहले सत्य लकीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सर क्या कहना चाहोगे जो रोड की ये जो हालत है, इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले मैं सत्य लकीर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और राकेश जी आपका भी, कि आप ये समय समय पर जो ऐसी चीज़ों को उठा करके आप प्रशासन के सामने लाते हैं जो कि बहुत अनिवार्य है। और आपने ये प्रश्न पूछे, आपको पता ही है कि ये रोड बनते बनते तकरीबन 1-2 साल लग गए। अभी डिवाइडर बन रहा है और डिवाइडर को आधा काम करके आधा काम को इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। ये डिवाइडर यहाँ से कुलिये से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे से लेकर के आरसपुरा की हालत जो इस रोड की है, ये एक जीटी रोड है और हज़ारों व्हीकल यहाँ पर चलती हैं और इतनी खस्ता हालत है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता है। आपके माध्यम से एक कैमरा सारा आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम खड़े हैं, पेट्रोल पंप है और इस आसपास के इलाके को आप देख लीजिए कितने खड्डे हैं। और जब बारिश नहीं होती है तो आगे कोई गाड़ी जाएगी, साइड देगी और पीछे जो मोटरसाइकिल या साइकिल वाला या स्कूटी वाली कोई लेडीज़ भी आ रही है वो तो भूत बन जाएगी। इतना गर्दा आता है कि उसका तो पता ही नहीं चलता है कि ये इसकी कंडीशन क्या है। और दूसरा, आज जो बारिश हुई है, खड्डे का पता नहीं लग रहा है, गहरा कौन सा है, चौड़ा कौन सा, लंबा कौन सा है और ऊंचा कौन सा है। उसके इलाके से ये दुर्घटना होने से पहले प्रशासन को जागना चाहिए। और मैं बताता हूं आपको, प्रशासन तब जागता है जब कोई दुर्घटना होती है, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है उस आदमी को वापस नहीं ला सकता आदमी, तो इस दुर्घटना ना हो उसका हमें इलाज करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए ये क्यों हुआ। ये काम बिल्कुल छोड़ दिया। अभी 2 डिवाइडर के बीच में जो गैप है उसमें मिट्टी भर रहे हैं। आपने देखा होगा कुलिया में, मैंने खुद देखा है, झाड़ियों वाली मिट्टी उठा करके, पॉलीथीन बैग की मिट्टी उठा करके वो ट्राली की ट्राली बीच में डाल रहे। वो मिट्टी सॉलिड नहीं है, इसी वजह से दोनों साइड का जो डिवाइडर है वो क्रैशिंग हो रहा। थोड़ी सी भी टक्कर लगती है, गाड़ी का व्हील लगता है या कोई टायर भी लगता है, मैं बोलता हूँ साइकिल का, तो वो क्रैशिंग हो रहा है क्योंकि वो पक्का नहीं है, बीच में मिट्टी सॉलिड नहीं है, खाना पूर्ति हो रही है। इसमें इंजीनियर ने जिन्होंने ठेका लिया है सही तरह से हो, प्रशासन का काम चले, दुर्घटना ना हो। तो ये मैं हाथ जोड़कर उनसे करता हूं कि ये काम छोड़ दिया गया है, यहाँ कुछ होने वाला है और बहुत जल्दी होगा, ऐसे अनुमान होता है। तो प्रशासन से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इधर हमारा ख्याल रखिए, ह्यूमैनिटी का ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए, ताकि हम सुचारू ढंग से जी सके। सर, अगर बात करें जहाँ से, अगर आरसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी की भी बात करें, जहाँ से डेली डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के मंत्री वगैरह गुजरते रहते हैं, क्या उनको इस रोड की खस्ता दिखाई नहीं देती है? बिल्कुल दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये ड्यूटी ही उनकी है। हम तो रोते हैं, हम तो सरपंच के सामने जाएंगे, पंच के सामने जाएंगे, बीडीसी डीडीसी के सामने जाएंगे, यही शिकायत ही कर सकते हैं ना। दे ऑलवेज टेक द फियर्स। उनको मालूम नहीं है, हमारे स्थानीय प्रशासन के हमारे सारे एमएलए हैं, बीडीसी या डीडीसी रोज आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको पता है ये रिपोर्ट तो आपकी तक जानी ही नहीं चाहिए। सत्य लकीर वाले को आकर के इन खड्डों में हमारा इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए। इससे पहले उन्होंने ये ठीक करवाना चाहिए। और क्या ठीक हो रहा है, हम क्या किसके बोलते हैं ना, किसकी माँ को मासी बोले, किसको बोले हम, ये हालत हो रही है हमारी। तो यही हम शिकायत कर सकते हैं, ऊपर तक नीचे तक कर सकते हैं, करना तो प्रशासन का काम है।
सर ये जो आप किसको देते हो सारा दोष, ये जहाँ के डबल ए हैं या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है या ठेकेदार का काम इतना सुस्त चल रहा है, जहाँ पर रात के समय आप देखो हमारे बुजुर्ग यहाँ से साइकिल लेके जाते हैं, उनको रात को जब आगे से रोशनी पड़ती है, ऊपर से सड़क की ऐसी हालत है सर, जहाँ पर आगे 4 बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन को जागना चाहिए। 15 दिन पहले भी हमने एक रिपोर्टर के सतलगिर के माध्यम से लगाई है, आज फिर गुहार कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं कि जब जहाँ पर दुर्घटनाएं होगी तब ये प्रशासन जागेगा। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। इसका दोष हम किसी लेबर को नहीं दे सकते, जो रोड बेचारा बना रहा है, दिहाड़ीदार कर रहा है, उसको नहीं दे सकते। हम इसका दोष सीधा सीधा प्रशासन को दे रहे हैं। और प्रशासन के भी ऊपर जो लोग बैठे हुए जो इस प्रशासन को चला रहे हैं, उनका दोष है। और किसका दोष है? अगर वो सही ढंग से देखें कहाँ गलती है, क्या किस लिए हमने लोगों को बीडीसी डीडीसी एमएलए किस लिए चुन के रखे हुए? हमने अपना टाइम वेस्ट किया, वोट डाला, सब कुछ किया, किस लिए किया? ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो, हमारी रोडें ठीक हो, हमारी खाने का बंदोबस्त ठीक हो, अस्पताल ठीक हो, सड़कें ठीक हो, इसलिए तो हमने दे रखा है। और अगर वो ही नहीं आते तो हम क्या करेंगे? क्या ये हालत ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, ये उनको समझना चाहिए। और हमारे काबिल लीडर है, ऐसी कोई बात नहीं है, डीडीसी बीडीसी काबिल लीडर है। और अब हम क्या बोले कि उनमें काबिलियत है या नहीं है, लेकिन सड़कों से पता चलता है कि अभी मैं इसके सामने में क्या बोलूँ। एक इशारे में मैंने सब कुछ बोल दिया। तो अगर सुन भी रहे हैं, हाथ जोड़कर उन सभी प्रशासन के अधिकारियों से मैं विनती करता हूं कि थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो, किसी का बच्चे की कोई ऐसा कोई गलत शिकार ना हो जाए, और इन चीज़ों से बचे, इन शिकार होने से बचे, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो ये थी तस्वीरें हमारे आरएसपुरा से रेलवे लाइन पटरी के सामने जो पेट्रोल पंप आप देख सकते हो, पेट्रोल पंप के सामने की आपको तस्वीरें दिखाई हैं। और जहां पर रोड की कैसी जहां पर दयनीय हालत है, जहां के स्थानीय नागरिक माननीय कैप्टन कुंदन लाल शर्मा जी ने पूरे विस्तार से आपको बताया है कि किस तरह से ये रोड का काम जो शुरू है। पहले इन्होंने डिवाइडर का काम लगाया। ये आप नीचे की तस्वीरें देख सकते हैं, ये नीचे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ कैमरामैन सुशील दास जी हैं। ये देखिए जहाँ पर खड्डे किस तरह से यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, इनमें कोई ये नहीं पता चलता कौन सी रोड है और कौन से यहाँ पर खड्डे हैं। जहाँ पर आते हुए भरा हुआ है, इनमें कोई ये नहीं पता चलता कौन सी रोड है और कौन से यहाँ पर खड्डे हैं। जहाँ पर आते हुए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही है। मैं सत्यलकिर चैनल के माध्यम से खास करके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के और जो जहाँ का ठेकेदार है जिसने ये काम लगा रखा है या जिसके अंडर ये काम आता है, जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं सत्यलकिर। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय